कहते हैं कि जिंदगी मंजिलों की मोहताज नहीं होती। नमस्कार, ट्रेड चेंजर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम रांची राजधानी में मौजूद हैं और एक ऐसी सशक्त महिला से मिलवाते हैं जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने व्यवसाय के जरिए कुछ ऐसी महिलाओं को जोड़ करके रखी हैं, कुछ क्या बहुत महिलाओं का इनके पास ग्रुप है, एक समूह है और उन्हें रोजगार दे रही हैं। आज महिलाएं अगर आज के दिन की बात करें तो 20 से 25 हजार रुपए प्रत्येक महिला महीने में अर्निंग कर रही हैं। क्या व्यवसाय है, क्या कुछ है, हम आपको और भी बताएंगे, जानेंगे। लेकिन जो इनके को लीड कर रही हैं, जो लीडर है, उनसे मिलवाते हैं। शोभा यादव जी पूरे राजधानी में पहचान की मोहताज नहीं है। शोभा जी से मिलते हैं। शोभा जी, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अब शोभा जी, कितनी महिलाओं को आपने जोड़ रखा है व्यवसाय से? व्यवसाय से मेरे साथ डायरेक्ट अभी 45 से 50 महिलाएं हैं। ऐसे मेरे से ट्रेनिंग लेकर बहुत सारी महिलाएं अपना काम कर रही हैं बहुत जगह में। ऐसे गिनती नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग हम निःशुल्क ट्रेनिंग हम देना शुरू किए 12 साल पहले से। तो 12 सालों से हम निःशुल्क ट्रेनिंग उन महिलाओं को दे रहे हैं जो कि घरेलू हैं, कहीं जॉब नहीं करती हैं, अपना घर का काम करके थोड़ा बहुत अर्न करना चाहती हैं। उन महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरे साथ डायरेक्ट कर सकते हैं 45 से 50 और ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क ट्रेनिंग देती हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार भी देती हैं, उनको काम भी देती हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, काम ढूंढने जाना पड़ेगा। आपको बता देते हैं कि दो व्यवसाय हैं। हम गुड़ियों का जो कहते हैं कि एक साम्राज्य है, वो इन्होंने स्थापित कर रखा है। हालांकि बैग वगैरह, चूंकि क्राफ्ट से जुड़ी हुई जो नॉलेज है, इनके पास जानकारियां हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि राजधानी में एकमात्र ऐसी महिला है जो इस तरह की गुड़िया को बनाती हैं या फिर बैग वगैरह जो हो वो बनाती हैं। शोभा जी, कहाँ से आप प्रशिक्षण ली थी और आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई, कितना तक? एजुकेशन मेरा हम यहीं HEC गर्ल्स स्कूल से पढ़े हुए हैं और इंटर तक किए हुए हैं। एजुकेशन बहुत ज़्यादा हम नहीं ले पाए। बचपन से ही शौक मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में था और जितना भी प्रशिक्षण हम लिए हैं, कुछ तो मेन रांची का ही है। रांची के बाद हम राजस्थान से लिए, कोलकाता से लिए, बाहर बहुत जगह से लिए और प्रशिक्षण लेते हुए भी मेरा 30 साल हो गया है। 22 साल इनका प्रशिक्षण देते हुए हो रहा है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जो गुड़िया हैं, आप पीछे भी देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये जो दिख रहा है झारखंडी परिवेश में कुछ जो नृत्य है, नृत्य संगीत को दर्शाया गया है बहुत ही बखूबी से। जो कह सकते हैं कि देश में ही नहीं, विदेशों से भी इसकी मांग है। विदेशों में भी ये जो खिलौने हैं वो जाते हैं। यहाँ पर श्री राम जी के ये दिखाया गया है। शोभा जी, जरा ये जो आपने बनाया है इसके बारे में विश्लेषण करेंगे क्या? ये द्रोणाचार्य का है, एकलव्य द्रोणाचार्य का, एक गुरु और एक शिक्षक का दिखाया जा रहा है, जिसमें अर्जुन पीछे खड़े हैं, ये द्रोणाचार्य हैं और एकलव्य अपना अंगूठा काट कर दे रहे हैं। तो ये एक बार में इसका सिलेक्शन भी हुआ था स्टेट अवार्ड के लिए। तो ये हम ये दिखाने का कोशिश किए हैं गुरु और एक शिक्षक का संबंध को। जी। एकलव्य की कहानी पूरे देश भर में लोग जानते होंगे और कैसे एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा, इसमें अंगूठे को भी दिखाया गया है। तभी तो ये जो बनाया हुआ क्राफ्ट है, इसे पूरे स्टेट में इसका जो है नंबर 1 पोजीशन पर चयन किया गया था। उस समय क्या समय था, कौन से मतलब क्या साल? ये साल बहुत होगा, 2014-15 का होगा ये साल, उस समय में हुआ था। तो अभी ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, इसको स्टेट अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। ये नृत्य से, इसका हम लोग झूमर कहते हैं इसको स्टेट अवार्ड 2013 में ही मिला हुआ है इस डिजाइन को। जी। तो कई ऐसे क्राफ्ट हम दिखा रहे हैं जो कि स्टेट अवार्ड मिल चुका है। स्टेट अवार्ड मिलने के बाद जो है पूरे देश भर में प्रचलित हो गया है। अब पूरे देश भर में क्या, अंतर्राष्ट्रीय जो है वहां भी तक भी पहुंच चुका है। इसकी काफी सारी डिमांड्स रही हैं। अच्छा, जो कहाँ से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि ये गुड़िया की डिमांड है या ये चीजों की डिमांड है?
इसका शुरू में तो हम लोग अपने झारखंड में शुरू किए थे, कभी सोचे नहीं थे हम लोग कि एक छोटा सा महिला ग्रुप हम लोग का था उस समय में कि इतना ज़्यादा इसका डिमांड होगा। अभी तो ये हाल है कि पूरा इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। कुछ देर पहले ही कॉल आया 6-7-8 डॉल का, वो हुआ इंडिया में, तो आपका साउथ से लेकर इधर पूरे हमारे इंडिया में है। ये अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा गई है ये डॉल, और ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस ये से हम भेज रहे हैं। जो मेरा 22 साल का 25 साल का कांटेक्ट है, उसी कांटेक्ट बेस से जो भी यहाँ से जाते हैं 20-25 गुड़िया, वो अपना गिफ्ट करने के लिए 10-12 गुड़िया लेकर जाते हैं। तो इसी तरह एक कांटेक्ट बन गया है। अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, नीदरलैंड है, कुछ पीस गया हुआ है, इस तरीके से जाता है। बिल्कुल। तो विदेशों में भी, जैसे शोभा जी ने कहा कि विदेशों में भी ये गुड़िया जाती है। ये गुड़िया, ये भारतीय जो परंपरा है, प्रचलन है, और खास करके झारखंडी जो परिदृश्य है उसका दिखाया गया है। तो इस जो बनावट के जरिए, इस कलाकारी के जरिए हम बखूबी यहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो भी बनाया है, देख करके चेहरे पर एक बार मुस्कान तो आ ही जाएगी। हम सारी चीजों जो विलुप्त होती जा रही हैं, जो लोग झारखंड से बाहर हैं, जो लोग यहाँ की परंपरा को नहीं जानते हैं, वो इसके जरिए समझ सकते हैं कि झारखंडी जो नृत्य होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ का जो पहनावा होता है वो कैसा होता है। आप ठीक उसके बगल में देख रहे होंगे कि मीराबाई हैं। वो मीराबाई को भी बखूबी इन्होंने बनाया है, काफी सलीके से। ऐसा नहीं लगता है कि बस जान डालना ही बाकी रह गया हो, पूरी जीवंत दिख रही हैं। बस जान फूंक दिया जाए तो पूरा का पूरा जो मानव है, वो जो प्रतिमा होती है वो मीराबाई की तो दिख रही है, लेकिन कहीं से कोई कमी नहीं नजर आएगी। अच्छा, ये मीराबाई बनाना, डॉल बनाना कब से आपने शुरू किया था? ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट का शौक या क्राफ्ट का शौक तो बचपन से था ही। हम बचपन से बहुत सारा चीज़ कर रहे थे, लेकिन इसको 2012 में ये डॉल हम राजस्थान के कोटा शहर से सीखे हैं। मेरा बेटा वहाँ कोचिंग करने के लिए गया हुआ था, वहीं से सीखे हैं। वहाँ से सीख कर आने के बाद चूंकि हम वहाँ राजस्थानी वेशभूषा में सीखे हम, और यहाँ के उसको झारखंड का जैसा अपना कल्चर है उसके अनुसार हम इसको बनाए। बिल्कुल। तो इन्होंने एक डॉल बनाना, जहां से ट्रेनिंग लिया, जहां से प्रशिक्षण लिया, वहां से तो एक डॉल बनाना सीखा, लेकिन एक जो क्रिएटिव माइंड होता है उसके माध्यम से, उसके जरिए से इन्होंने बखूबी जो है सारी चीजों को बनाना शुरू किया। और कई ऐसी चीजें हैं, हम और भी आगे दिखाएंगे इस ट्रेड चेंजर कार्यक्रम में। और हम अभी ट्रेड चेंजर कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, और ट्रेड चेंजर में एक ऐसी महिला को दिखा रहे हैं जो कई खूबसूरत सी तस्वीरों को गढ़ा करती हैं, बस उसमें जान डालना बाकी है। तो हम दिखा रहे हैं अभी कि किस तरह से वो बना रही हैं सारी चीजों को बखूबी, जो है कई जीवंत चीजों को वो बना रही हैं। कुछ जो बनाए हुए भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैसे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से टोकरी को या सूप होता है उसको बनाते हैं। तो जो परंपरा है उसको इन्होंने बखूबी जो है वो दर्शाया है, दिखाया है। ठीक उसके बगल में हम दिखाना चाहेंगे कि कुर्ता, धोती और गमछा का प्रचलन है। हाथ में क्या है, छड़ी है शायद, तो वो है, और पगड़ी है। ये सारी चीजें अभी बना ही रही हैं। तो हम फिर से शोभा जी के पास आते हैं। शोभा जी, किस तरह से आप इन चीजों को गढ़ती हैं, कितना समय लगता है? इसको बनाने में इसका जो बॉडी रहता है उसको हम लोग लकड़ी का बुरादा से भर कर बनाते हैं। इसका कवर जो है कपड़े का है, और चेहरा इसका मिट्टी से बनाते हैं। तो पहले इसका जो बॉडी रहता है कपड़ा का खोल सील कर उसमें लकड़ी का भूसा डालते हैं, और फिर उसको फेस ऐसा जैसा कि देख रहे हैं ये मिट्टी का हम लोग बनाते हैं। ऐसा फिर मिट्टी बनाकर फिर उसको हम लोग ऐसे जो बॉडी पार्ट्स हम लोग अलग अलग बनाते हैं, जितना भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, ये तो हम इसका बॉडी पहले बना लिए हैं। फिर इसका हाथ है, तो इसका हाथ को फिर हम लोग जोड़ते हैं। ये सारा चूंकि ये है नीडल वर्क है, इसमें कहीं मशीन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से करके इसका जितना भी बॉडी पार्ट्स है, अब इसका दोनों हाथ जुड़ गया है। दोनों हाथ जुड़ने के बाद हम लोग फिर इसका पैर लगाएंगे, पैर के बाद यहाँ इसका हेड लगा देंगे। इस तरीके से करके फिर एक एक डॉल रेडी हो जाती है। ऐसे ये पूरा रेडी डॉल है। अब इसका हम लोग जिस इसमें है, जैसे कि इसको हम तो एक झारखंडी डॉल, एक बैठी हुई गुड़िया को बनाने के लिए रेडी किए हैं इस तरीके से। तो इसका अब इसमें पहनावा, इसमें साड़ी हो गया, इसका ज्वेलरी हो गया, जो इसका पहनावा अब हम लोग डालेंगे। इस तरीके से करके ये जो है कह सकते हैं कि ये जो डॉल है यही ये बन जाएगी, बैठकर यहाँ से ये बन जाती है।
तो अभी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आकार है वो तैयार किए जाते हैं। आप छोटे छोटे हाथ, सिर, पैर और सभी को जोड़ करके उन्हें कपड़े पहना करके हमें लगता है कि भगवान भी जैसा कि हम कल्पना करते हैं कि भगवान भी हमें इस तरह से गढ़ते हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक जो है सारी चीजें जो हमें सक्षम बनाते हैं। बस इसमें छोटी सी जान बाकी है, एक ब्रेन वर्क जो होता है वो। तो बस एक जो मूर्तियां हैं वो सारी जीवंत दिख रही हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बखूबी इसको तैयार कर रही हैं। और तैयार करने के बाद जो है कई सारी जो चीजें हैं वो इन्होंने तैयार कर रखा है। हालांकि ये अभी बता रही थी, अच्छा कितनी डिमांड इसकी आ जाती है शोभा जी? ये डिमांड काफ़ी है क्योंकि इसको बनाने वाले बहुत कम है। इसको पहले बहुत साल पहले ये बना करता था, लेकिन जैसे और हैंडीक्राफ्ट विलुप्त होता जा रहा है उसमें से ये भी एक आइटम है जो कि विलुप्त हो रहा है। इसको बनाने में 3 दिन एक गुड़िया को लग जाता है। 3 दिन के अनुसार इतना मेहनताना नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि हम लोग एक राजधानी में हैं और एक टाउन में हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिंदा रखना चाहते नहीं, और यहाँ हम लोग को सरवाइव नहीं करना पड़ रहा है सेल करने का ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा। तो हम लोग इसका मार्केट अच्छा खासा ढूंढ लिए हैं, काफ़ी डिमांड में रहता है। अभी लास्ट ये ही मंथ हम लोग 200 पीस भेजे हैं दिल्ली के लिए, तो वहाँ से भी अच्छा प्राइस और अच्छा आया। फिर अभी डिमांड में है, काफी ऑर्डर है अभी इसका। बिल्कुल। तो कौन सी गुड़िया, चूंकि आपके पास अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, तो कौन सी जो गुड़िया है या कौन सा आपका जो बनाया हुआ क्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? ये हमारे झारखंड या बाहर कहीं भी हमारी झारखंडी गुड़िया, जो झारखंडी गुड़िया हम नाम दिए हुए हैं इसको। लाल पाड़ की साड़ी में जब ये गुड़िया अपने सादगी के साथ वो अपने बाल पर, ये टैया कहते हैं उसको, वो लगाकर पैर में पायल और ये पहन कर रहती है, तो उसी का डिमांड सबसे ज़्यादा है। या फिर अपने झारखंडी वेशभूषा में है, बच्चा बेतरा कर रहती हैं वो लोग, टोकरी के साथ, हसुआ के साथ, उसी का डिमांड सबसे ज़्यादा है। वो गुड़िया है क्या? वो गुड़िया, हाँ हाँ। तो वो गुड़िया तो हालांकि अभी नहीं है, चूंकि वो उसका डिमांड था और वो यहाँ से जा चुका है। फिर भी लाल पाड़ की साड़ी वाली हम झारखंडी परिदृश्य को आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे जो है महिलाएं अपने बच्चे को भी बांधी हुई रहती हैं, और महिलाएं बच्चे को बांधी हुई रहती हैं, यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। तो कई ऐसी झारखंडी जो कला है उसको ये बखूबी दिखाई है। अच्छा, ये आप बताएंगी जो मूर्तियों की साइज है, झारखंडी मूर्तियों की साइज, वो कितने साइज? ये साइज हम इसको 2 इंच से ह्यूमन साइज बना सकते हैं, 5 फीट का साइज का इसका 2 इंच से अगर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम 10 इंच और 12 इंच वाली बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर करता है तो इसको ह्यूमन साइज तक हम बना सकते हैं। ह्यूमन साइज तक ये बना सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से हम पहले जो है बहुत पहले जब छोटे बचपन में देखा करते थे कि जो हमारे घर वाले हैं वो गुड्डे गुड़िया कपड़ों से बनाया करते हैं, कई सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस तरीके से बनाया करते थे। लेकिन आज जो है वो सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं। लेकिन आज जो है इस मॉडल युग में भी ये सारी चीजें जो है शोभा जी ने जीवित रखा है, और कई सारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आप बताएंगे क्या क्या चीजों का इस्तेमाल, ये जो आपने ये सर बना हुआ है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है आपने इसमें? इसमें सबसे पहला 3 चीज का यूज है। उसमें ये लकड़ी का जो आप देख रहे हैं ये मेन है, ये बुरादा है। लकड़ी का बुरादा को हम लोग बॉडी में इसको डाल देते हैं। और ये कपड़ा, ये जो कपड़ा हो गया, ये लकड़ी का बुरादा, ये चेहरा, इसका चेहरा जो है ये मिट्टी से हम खुद बनाते हैं, ये मिट्टी से चेहरा, यही 3 चीज है। बाकी इसको जो डेकोरेट करने के लिए हम लोग छोटा छोटा मोती से इसका ज्वेलरी और इसका हैंड पेंटेड साड़ी रहता है, कभी कभी हैंड पेंटेड रहता है और कुछ का नहीं रहता है। तो यही 3 सामान है जो आपको इको फ्रेंडली है। तो ये इको फ्रेंडली सामग्रियां यूज किया करती हैं और सारी चीजें इनको उपलब्ध हो जाती हैं। कैसे सारी चीजों को एकत्रित करके और बखूबी जो है इसको सजाना संवारना हर चीज करना होता है। और अभी हम शोभा कुमारी जी से ही मिलते हैं और ये सारी चीजों को दिखाएंगी बखूबी। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से सारी चीजों को आकार दिया गया है। झारखंडी परिदृश्य हो या जो मीराबाई हो, यहाँ पर आदिवासी समाज की जो महिलाएं होती हैं, अभी भी आप देखेंगे कि झारखंड में आदिवासी महिलाएं सर पर घड़ा रखती हैं और उसे हाथ से पकड़ती नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी हाथ से पकड़ी नहीं है, अलग है हाथ, लेकिन बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इस तरह से संतुलन जो है वो दिख रहा है।
कई सारी गुड़िया यहाँ पर आपको दिखेंगी, एक से एक जो गुड़िया है। ऊपर में भी आप देख रहे होंगे कि कई सारी चीजें हैं। तो शोभा जी से ही जानते हैं कि शोभा जी, ये जो सारी चीजें हैं बेहद ही खूबसूरती से सलीके से बनाई हैं। यहाँ पर देख रही हूँ, जरा आप हाथ में लेकर के दिखाएंगे इस गुड़िया को कि कैसे सर से जो है वो रख करके, और एक महिला जो है पूरा सुसज्जित है और इसको दिखाया गया है। क्या इसे क्या दिखाना चाह रही हैं? ये राजस्थानी वेशभूषा में है कि जैसा हम देखते हैं कि राजस्थान के गांव में एक कल्चर है, तो वहाँ क्या होता है कि एक लहंगा चुन्नी पहनते हैं, लेकिन ये दुपट्टा ये लोग इस तरीके से डालते हैं, वो सारा पूरे ही दिन रहते हैं। तो वो जिस जगह का कल्चर को हम दिखा रहे हैं, या फिर उनका दुपट्टा इतना सा रहता ही है। तो बस एक राजस्थानी ये डॉल है ये। झारखंड को तो दिखाई ही है, चूंकि झारखंड में रहती हैं, तो झारखंड के कल्चर को अब लोग विदेशों में भी जान रहे हैं, विदेशों में इनके माध्यम से लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि आप ऊपर में बताएंगी कि ऊपर में जो बनाई है वो क्या क्या परिदृश्य, क्या दिखाने का प्रयास किए हैं? ये सब अलग अलग देश की गुड़िया है, जैसे ये अमेरिका की आदिवासी लैटिन अमेरिकन हो गई, ये जापान की जापानीज हो गई। सबसे ज्यादा हमको खुशी ये हुआ था कि जापान जो डॉल बनाने के लिए फेमस है, उसके डॉल को हम कॉपी किए थे लकड़ी का बुरादा और कपड़ा से। अच्छा। तो ये जापान की जापानी वेशभूषा में हो गए। बस ये ऐसे ही हो गई, ये अफ्रीकन हो गई, ये हमारा झारखंड हो गया। तो इस तरीके से करके राधा कृष्ण हो गए, जो भी हो गया यहाँ का डांस नृत्य जो भी है हमारे भारत का, हाँ हाँ, वो सब हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने ये डॉल के माध्यम से हम कुछ जो भी अपना संस्कृति है, अपना संस्कृति तो संस्कृति दूसरे देश का भी जो कुछ संस्कृति है वो भी दिखाने का कोशिश करते हैं। तो अपने देश की संस्कृति को दिखाई रही हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी की भी बखूबी से इन्होंने दिखाया है। और क्या कहा कि कैसी परंपरा रही है, बहुत ही बारीकी से यहाँ दिखाया है, समझाया है। हम आपको एक और बेहद ही आकर्षक और अद्भुत चीज दिखाना चाहेंगे। ये पहला होता है जो अभी भी झारखंड में मेजर करने, नापने के काम में आता है। अगर हम किसी चीज का वेट, वजन को नापते हैं, तो अभी भी जो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं होती हैं वो इसको पैला बोलते हैं, और इसी पैला से मापती हैं। इसका अलग अलग वजन होता है। मैं जहां तक जानती हूँ कि 1 केजी तक का होता है, 1 पाव का होता है, आधा किलो का होता है। अब शोभा जी बताएंगी कि ये पैला जो है कितना छोटा से छोटा रखी हैं, तो कितना इसमें वजन को नाप सकते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं वो सही है कि 1 केजी का होता है, हाफ केजी का होता है और 250 ग्राम का होता है। तो जैसे इससे धान, मूढ़ी और चावल ये सब हम लोग मेजर करके करते हैं। हमारे घर में भी, चूंकि हम झारखंड से हैं, तो हमारे घर में भी अभी एक पैला है, इसको शुभ भी मानते हैं। ये लक्ष्मी जी का, आपका जैसे कि लक्ष्मी का आती है, धन आता है, ये शुभ माना भी जाता है। इसका पूजा हम लोग करते हैं किसी खास दिन पर, वो माँ ही जानती है। तो ये पैला मेजर के लिए होता है, मेजरमेंट के लिए। हाँ, तो पहला जो है वो मापने के लिए होता है, लेकिन फिर भी पहला के बगल में हम अब आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो राम, लक्ष्मण और सीता को भी इन्होंने, जिस तरह से उन्होंने वनवास में 14 वर्ष का जो वनवास था उन्होंने काटा था, और इसके माध्यम से इन्होंने रामायण को भी समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से उन्होंने वन में विचरण किया था, और वही शायद ये विचरण का ही दृश्य है। शोभा जी, जानना चाहेंगे कि ये राम, लक्ष्मण, सीता बनाने में कितना समय लग पाया? ये जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, एक गुड़िया को बनाने में हमको 2 से 2.5 दिन लगता है, तो 3 गुड़िया को बनाने में 6 से 7 दिन लग जाता है इसको। और ये मेरा ऐसे इसको कह सकते हैं कि 28 घंटा लग जाता है एक गुड़िया को बनाने में। 28 घंटे का समय देना पड़ता है एक जो मूर्ति है वो बनाने में। इनके पास जो है बेहद ही सुंदर सी गुड़िया है, जिससे इन्होंने बखूबी से, आप जरा हाथ में लेंगी, और कितने सुंदर तरीके से लहंगा चुन्नी पहनी हुई और बाल को बनाया है, और हर एक चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी कुछ भी चीजें छूटी हैं। मेहंदी तक को भी इन्होंने डिजाइन किया है कि वो मेहंदी लगाई हुई है, चूड़ी है, नेल पेंट है, एवरीथिंग जो है वो तैयार किया हुआ है। परफेक्शन में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। अच्छा, जानना चाहेंगे कि ये गुड़िया जो है वो अगर मार्केट में जाती है या डिमांड होता है,
तो क्या कुछ लगता है कि पूरा मेहनताना जो है वो मिल पाता है? हाँ, इसका तो मेहनताना हम लोगों को पूरा मिल जाता है जितना वर्क रहता है। जैसे इस गुड़िया में जितना वर्क है ये 3,000 की एक है। अगर किसी को थोड़ा इससे कम प्राइस का चाहिए होता है तो हम लोग इसका ज्वेलरी और उसका कपड़े का काम कम कर देते हैं। उसके बाद ये 800 तक में आ जाएगी। कुछ साइज छोटा कर देते हैं। जैसे कि इसका जितना भी ज्वेलरी है स्टिच किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई गम से साटा हुआ है। और सारा बाल तो कुछ क्वालिटी चेंज करके इसका प्राइस कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 3000 में। ये अभी भी डिमांड में है, काफी ऑर्डर में है हमारे यहाँ। तो ये गुड़िया की डिमांड जो है, गुड़िया लग भी रही है, काफी जीवंत सी गुड़िया है। अब बाकी चीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम बारीकी से दिखाना चाहेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास जो समय की कमी है वो भी है, और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से। अच्छा, ये जो वेशभूषा है वो कहाँ का है? चूंकि एक महिला है, कैसे पहले ग्रामीण महिलाएं जो होती थी वो एक दूसरे का हेल्प किया करती थी, वो बाल बना रही हैं, वो महिला बैठी हुई हैं और किस तरह से उनको तैयार करने में मदद कर रही हैं, वो उसका चोटी बना रही हैं। तो ये क्या दिखाना यहाँ पर चाहिए? हम कोशिश किए माँ बेटी का एक रिश्ता दिखाने का, कि माँ बेटी का एक रिश्ता कैसा होता है कह के। तो इसमें बेटी बैठी हुई है, माँ उसका चोटी बना रही है। तो ये माँ बेटी का रिश्ता दिखाने का कोशिश किए हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूब माँ बेटी का रिश्ता दिखाने का प्रयास की हैं। यहाँ भी दिखाऊंगी कि एक जो आदिवासी महिला है वो कैसे जोहार कर रही हैं। चूंकि आदिवासी कल्चर में ऐसे नमस्ते प्रणाम जो भी होता है उसे जोहार से संबोधित करते हैं। और ठीक उनके बगल में एक महिला, चूंकि आदिवासी महिलाएं बेहद ही सशक्त होती हैं, बेहद मजबूत होती हैं, भले ही पढ़ाई लिखाई कम करी हो, लेकिन किसी भी जो तुलना में पुरुषों से कम नहीं होती हैं, उन्हें मेहनत ज्यादा करती हैं। तो कैसे माथे पर लकड़ी है, हाथ में कुल्हाड़ी है, उनके ठीक बगल में पहले तो महिला को दिखाना चाहूंगी कि माथे पर लकड़ी का गट्ठर ली हुई है, हाथ में कुल्हाड़ी है, और ठीक उनके बगल में झारखंडी पुरुष है। तो हमने अभी आपको दिखाया ट्रेड चेंजर में शोभा जी, और शोभा जी के बनाई हुई जितनी भी आकृतियां हैं, जितनी भी चीजें जो हैं, क्राफ्ट्स हैं, वो बनाई हैं। और सारी चीजों को इन्होंने बखूबी सभी प्रदेश के करीब करीब कई प्रदेश के जो कल्चर हैं उन्हें दिखाने का प्रयास किए हैं। खासकर जो झारखंडी गुड़िया है उस पर इनका फोकस रहता है। हालांकि गुड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है, और जो रामायण है, महाभारत है, उसकी भी आकृति मिल जाएंगी। और क्राफ्ट्स में ऐसी चीजों को जीवंत रखना, जो कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा है जो पहले से चली आ रही थी, उसको और भी सजाकर संवार कर प्रस्तुत कर रही हैं। तो ट्रेड चेंजर कार्यक्रम में अभी फिलहाल इतना ही। लेते हैं आपसे इजाजत। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।